चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 224। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसामूलम्। करि निज कारज करण करि कर्म समूह की पार भय शुद्ध परमात्मा नमो नमो शिवराय। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 779 पर आ गए हैं। देखो, अपनी अभी त्रिकरण चूली का अधिकार कल से प्रारंभ हो गया है। आपका प्रश्न है वो जो 778 प्रश्न पर जो बात है वो नहीं समझे, उसकी बात फिर दोबारा देखेंगे। देखो, ये त्रिकरण कौन से हैं? अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये तीन करण परिणाम होते हैं। कब होते हैं? तो देखो, जब पहले जीव सम्यक प्राप्त करता है, औपशमिक सम्यक, तो तभी तीन करण परिणाम उनसे होते हैं। जो जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं उसके भी तीन करण परिणाम होते हैं। जब दर्शन होने की क्षपना होती है तब भी तीन करण परिणाम होते हैं। जब यह कोई चौथे वाला भी ऊपर के गुणस्थानों में तब भी होते हैं। वेदक के समय में होते हैं, कभी नहीं होते, कभी उसकी विशेषता या उसके डिटेल यहाँ नहीं देखेंगे हम। जब श्रेणी चढ़ता है तब भी होते हैं। द्वितीयोपशम करने के लिए भी अलग से होते हैं। तो ये तीन करण परिणाम जीवों के विशुद्ध परिणाम है, और जिस पोजीशन में जो जैसे परिणाम होते हैं वहां वो पर्टिकुलर यानी विशिष्ट प्रकृतियों में वो कार्य होता है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ तो श्रेणी की बात हो रही है। जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है या क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो सातवें गुणस्थान में उसके अधः प्रवृत्तकरण होता है। तब उस सातवें गुणस्थान का जो भाग है उसको कहेंगे सातिशय अप्रमत्त। तो अधः प्रवृत्तकरण की विशेषता क्या है? तो ये तो जो जीवों के जो परिणाम है ना, तीन करण परिणाम, उसमें क्या होता है, एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो प्रत्येक समय में जीव की विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती 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 चली जाती है। विशुद्धि बढ़ती है, इसका अर्थ है कषाय की मंदता होती चली जाती है। परंतु यहाँ अलग अलग जो जीव तीन काल के ये जो करण परिणामों को मानते हैं तो उनके आपस में क्या संबंध है, तुलना कैसे करने पर उनके परिणाम कैसे हो सकते हैं? तो अधः प्रवृत्तकरण में किसी जीव के पहले समय में जो परिणाम है अन्य किसी जीव के वो दूसरे में हो सकते हैं, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से ऊपर के और नीचे के समयों के परिणाम समान हो सकते हैं। इसको कहते हैं अनुपृष्टि, और उसी का नाम है यह अधः प्रवृत्तकरण। तो यहाँ उसके गणित बताने के लिए सर्वप्रथम टोटल परिणाम सभी समयों के मिलकर परिणाम, उसको सर्वधन कहा था। हमें ये बातें समझ में आवे इसलिए उन्होंने काल्पनिक संख्या लेकर समझाने की यह कोशिश की है। तो कितने मान लिए? 3072। यानी बेसिक डेटा उन्होंने क्या क्या बताया है? तो सर्वधन 3072, और इस समय ओरिजिनल संख्या है असंख्यात लोग। 16 समय मान लिए। अधःकरण का जो काल है वो अंतर्मूर्त है, उसमें असंख्यात समय होते हैं, परंतु यहाँ समझाने के लिए 16 समय मान लिए। ये 16 समय ने वो काल एक के बाद एक होता है समयों का प्रमाण, इसलिए उसको ऊर्ध्व कहते हैं। काल की जब कभी बात आती है
और यहाँ समझाने का जो तरीका है, लिखने का तरीका, नीचे से ऊपर तक लिखते हैं। पहला समय नीचे लिखेंगे, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, और उसके परिणामों की भी बात वहां अलग अलग से लिखेंगे। तो टोटल परिणाम है 3072। 16 उसका गच्छे ने वो समयों का प्रमाण यहाँ 16 मान लिया है। तिर्यक उसके एक एक समय के जितने परिणाम है उनके हम खंड करेंगे आड़े लाइन में, तो उसको तिर्यक कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जिसको कहेंगे। तो उसका गच्छा है 4, यानी हर एक जो ग्रुप ऑफ परिणाम है उसके हम 4-4 खंड करने वाले हैं। और ऊर्ध्वरूप विशेष यानी प्रति समय कितने परिणाम बढ़ते हैं उसको चय कहेंगे, विशेष कहेंगे, उत्तर कहेंगे, प्रचय कहेंगे। तो उसका प्रमाण भी यहाँ 4 है। आड़े जो खंड करेंगे तो पहला जो ग्रुप है उसमें परिणाम है, उससे दूसरे ग्रुप में कितने अधिक है, 1 चय से अधिक है, तो वहां चय का प्रमाण 1 है। ये कैसे निकाले उसकी भी बात अभी करेंगे हम। और यहाँ जो उसका प्रमाण निकालने के लिए जो संख्या हमने मान लिया यहाँ पर 3, अब ये कैसे करना है, तो पहले क्या करना है, तो उन्होंने कृतीय यानी पद बता दिए 16 समयों का, उसकी कृतीय ने वर्ग 256 हुए और उसको संख्या 3 उससे गुणा करना। दूसरी भाषा में जो 3072 है उसको 256 से भी भाग देना और 3 से भी भाग देना। हाँ, तो वो हमें क्या मिलेगा, देखो ये पेज नंबर 777 पर वो नीचे का पैराग्राफ पूरा ही पढ़ेंगे। अधः प्रवृत्तकरण में सर्व प्रचय धन यानी चय धन आदि धन के संख्यात भाग प्रमाण है, वो तो अभी हमने निकाला नहीं, उसके बाद अभी गौण करो। तो कहते सर्व समय संबंधी जो चय उनका जोड़ देने पर जो प्रमाण होता है वो प्रचय धन है। वो भी कहने कैसे निकालना उसकी भी पद्धति उन्होंने बताई है। अब कहते आदि धन किसको कहना, तो बेसिक जो हमने पहले समय के मान लिए परिणाम, दूसरे समय में उसमें 1 चय बढ़ा, तीसरे समय में 2 चय बढ़े, चौथे समय में 3 चय बढ़े, तो बेसिक जो प्रत्येक समय के जो परिणाम मान लिए उसको कहेंगे आदि। और उस सभी आदि 16 समयों के आदि की जो टोटल हो गई उसको कहेंगे आदि धन। तो अभी कैसे निकालना उसके बाद चलेगी अभी। तो पहले ऊर्ध्व चय का प्रमाण हमें निकालना है। 3072 को 256 का भी भाग दिया और 3 का भी भाग दिया, संख्या 4 आई, तो ये ऊर्ध्व चय 4 आ गया। तभी 3072 डिवाइडेड बाय 256 और उसी के बाजू में 3 भी लिखेंगे 256 के बाजू में, क्योंकि ओरिजिनल संख्या को 2 संख्या से भाग देना है, यानी उन 2 संख्या का आपस में गुणाकार करेंगे और हम 3072 को भाग देंगे। यानी अपना यहाँ कैसे लिखेंगे, ऊपर 3072 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 256 इंटू 3, डिवीजन में रखना है 256 और 3, यानी ऊपर लिखना है 3072 और छेद में लिखना है 256 और 3, दोनों संख्या नीचे लिखना। ये 3072 ऊपर लिखे, ये सर्वधन परिणामों का सर्वधन। हाँ, और ये 256 गुना 3, 256 कैसे आए, जो 16 समय हमने मान लिए हैं उसका वर्ग करना, 256 आ गया। और संख्या के लिए उन्होंने बता दिया है 3, तो इसको सॉल्व करने पर आते हैं 4। ये 4 क्या हुआ, चय, ऊर्ध्व चय। यानी प्रत्येक समय में इतने इतने परिणाम बढ़ते चले जाएंगे ऊपर ऊपर। यहाँ तक बात ख्याल में आई। अब आगे बढ़ेंगे। वहां पद अर्थात गच्छ 16 777 पर लास्ट लाइन पढ़ी मैंने अभी आगे बढ़ेंगे 778 पर। उसकी कृति अर्थात वर्ग 256, वही बात बता रहे जो अभी मैंने बताया आपको। संख्यात की सहनानी 3, इनका भाग सर्वधन 3072 को देने पर 4 आए, वही ऊर्ध्व चय का प्रमाण है। अभी चय धन लाना है,
तो मैंने आपको एक पद्धति बताई थी कि पहले समय में तो 100 जो कोई परिणाम है अभी हमने निकाले नहीं, वो होते 162, हमने निकाले नहीं है। तो दूसरे समय में उसमें 1 चय मिला, तीसरे समय में 2 चय, चौथे समय में 3 चय, ऐसे करते करते 16वें समय में 15 चय मिले। यानी 1 चय प्लस 2 चय प्लस 3 चय प्लस 4 चय, इस तरह से 15 तक मिले। इन सब की टोटल उसको कहेंगे 15 का संकलन धन जितना आएगा उतने चय। ख्याल में आती बात ये? तो 15 का संकलन धन आपको मालूम है ना कैसे निकालना? 15 गुना 16 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 कितने हुए? 120 आ गए। अभी चय इतने चय 120 चय, एक चय की वैल्यू कितनी थी? 4, तो 120 चयों की वैल्यू 480। ये क्या निकला? चय धन। उसके लिए उन्होंने दूसरी एक मेथड बताई। कैसी ने? तो अभी हमारे पास क्या है कि जो हम पद कितने ने? 16 है। पद को या गच्छ को अर्थ एक ही है। तो गच्छ जो 16 है उसमें से 1 कम करो, 15 हो गए। उसका आधा करो, 15 द्वितीयांश। उसको चय से गुणा करो, कितने हुए? 30 हो गए ना। हाँ, अभी उसको गच्छ से गुणा करो, 16 480। 15 का संकलन धन निकाला था, उसको चय से गुणा किया था तो भी वही बात आई थी। और यहाँ 1 कम गच्छ का आधा मल्टीप्लाइड बाय चय मल्टीप्लाइड बाय गच्छ, तो भी चय धन आ गया। ये यहीं पर लिखा है सब पूरा। तो अभी हमारे पास चय धन मिल गया। कितना निकाला हमने? 480। अब क्या करना? 3072 ये तो सर्वधन है, टोटल परिणाम है। उसमें से चय धन को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? आदि धन, सब आदियों की टोटल। तो हमने निकाला ना 2592 निकाला था कल हमने। 16 में मिलकर इतने होते हैं, तो 1 में कितने? तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइडेड बाय 16, कितने आ गए? 162। यहां तक ख्याल में आई बात? सर्वधन में से चय धन माइनस किया तो आदि धन आया। आदि धन ने सभी आदियों की टोटल 16 समयों के जो बेसिक फिगर ली थी उसकी टोटल। तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको 16 से भाग देना। तो 2592 डिवाइडेड बाय 16 162 आते। ये क्या है? तो पहले समय के परिणाम, और उतने हमने हर समय में अलग अलग लिए थे, आदि में रखे थे और उसमें ऊपर से चय मिलाए थे। यहां तक बात ख्याल में आई? तो अभी क्या न किया? पहले समय में 162 परिणाम है, दूसरे समय में उसमें 1 चय 4 मिलाने पर 166 हो गए। आगे 4 4 बढ़ाते हुए प्रत्येक समय के परिणाम हुए। यहां तक बात ख्याल में आएगी? वही बात यहाँ तो हमने इसमें से माइनस की। अब अगर उल्टे करना है तो जो आदि धन है प्लस चय धन इज इक्वल टू उत्तर धन, सर्वधन, सर्वधन कहेंगे उसको। उन्होंने उल्टा पुल्टा करके दिखाया। वही यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। अब हम आते हैं 779 पर। 903 नंबर की गाथा भी हम पढ़ने जा रहे हैं। कल कौन नहीं थे क्या यहाँ? इसमें से यहाँ एक करेक्शन था। ये जो दूसरा पैराग्राफ है 778 पर, नीचे से तीसरी लाइन, वहाँ आदि धन 25,092 लिखा है, वहाँ 2592 करना। वहाँ नहीं, ऊपर गाथा के ऊपर नीचे से तीसरी लाइन, हेलो, नीचे से तीसरी लाइन 25,000 के बदले 2500 करना। अभी आगे बढ़ते हम गाथा पढ़ेंगे 903 नंबर की। चय धन हीनम ध्रुवम पद भजि देहोदियादि परिमाणम आदिम विचये ऊर्ध्वे पड़ि समय धनम तु भावानम। चय धन हीनम द्रव्यम पद भक्ते भवति आदि परिमाणम आदौ चये वृद्धे प्रति समय धनम तु भावाना। देखो डायरेक्ट श्लोक का अर्थ भी अभी आसान लगेगा आपको।
चय धन हीनम द्रव्यम, जो सभी पूरा टोटल द्रव्य है उसमें से चय धन को माइनस किया। पद भक्ते, जो आया उसको पद यानी गच्छ 16 से भाग दिया। भवती आदि परिमाणम, आदि का प्रमाण मिला, आदि धन नहीं, आदि का प्रमाण मिला। पद भक्ति किया ना, केवल माइनस किया तो आदि धन मिला, और पद से भाग दिया तो आदि प्रमाण, आदि का प्रमाण मिला। आदौ चय वृद्धि, उस आदि में चय की वृद्धि करने पर प्रति समय धनम तो भावानाम, प्रति समय के परिणामों की संख्या टोटल आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से टीका। उस सर्वधन 3072 में से चयधन 480 कम करने पर 2592 होते हैं। उसको पद अर्थात गच्छ 16 का भाग देने पर 162 आए। वही प्रथम समय संबंधी विशुद्ध परिणामों का प्रमाण जानना। जिन परिणामों की यहाँ बात चल रही है, विशुद्धि के परिणामों की यहाँ बात चलती है, तो वो कैसे है या कितने हैं, तो हमने मान लिए इस गणित उसमें 162 है। यथार्थ में तो असंख्यात लोग होते हैं, वो समझने में कठिन है, इसलिए आसान फिगर लेके हम समझ रहे हैं। उसमें एक चय 4 मिलाने पर, एक चय की वैल्यू है 4 मिलाएंगे तो 166 दूसरे समय संबंधी जानना, यानी परिणाम, टोटल परिणाम। उसमें एक चय मिलाने पर 170 तीसरे समय संबंधी जानना। ऐसे ऊपर ऊपर रचना द्वारा एक एक चय बढ़ाने पर समय समय प्रति, यानी प्रति समय अध प्रवृत्तकरण के विशुद्ध परिणामों का प्रमाण आता है। नाना जीवों की अपेक्षा टोटल परिणाम उस समय में कितने पाए जाते हैं उसकी संख्या आती है। तो 162 ये पहले समय के हैं, दूसरे में 166, फिर 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214, 218 और 222। यहाँ तक समझ में आई बात? इन सबकी टोटल 3072 देखी थी हमने। अब 904 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। पचय धनस्सानयणे पचयं पभवं तु पचयमेव हवे ऋणपदं तु पदं सौवत्थ विभूति नियमेन प्रचय धनस्यानयने प्रचय प्रभवस्तु प्रचय एव भवेत् रूपो न पदं तु पदं सर्वत्रापि भवति नियमेन। देखो, प्रचय धन लाने के लिए अभी पहले तो बताया था कैसे, फिर दोबारा बता रहे। आदि उत्तर गच्छ स्थापित कर श्रेणी व्यवहार विधान कहते। वो क्या विधान है वो अभी बताएंगे। श्रेणी व्यवहार गणित कहो या विधान किसको कहते हैं उसको बताएंगे। ये फिक्स वृद्धि है ना, उतनी समान वृद्धि है, उसको ये श्रेणी व्यवहार कहेंगे। वहां प्रचय अर्थात उत्तर, उसी का अर्थ क्या है? चय, अर्थात जितना जितना बढ़ता है वह है, और प्रभव अर्थात आदि में हो वह आदि। हमारे आदि कितने थे? 162, और चय या प्रचय वो 4। आदि को प्रभव भी कहते। प्रभव का ये अर्थ होता है आदि। इत्यादि। हमने पहले देखा था ना संदृष्टि अधिकार में, जब इकट्ठी की संदृष्टि 1 और 8, और उसके आगे इसको हमने प्रभव कहा था, आदि एक्सेट्रा। हाँ, या आदि ने शुभादि, आदि को ही प्रभव कहते हैं। विश्व प्रभाव कहे तो चले। ये दोनों तो यहाँ प्रचय का जो प्रमाण है उस प्रमाण जानना। पहले स्थान में चय का अभाव है, इसलिए यहाँ गच्छ का प्रमाण विवक्षित गच्छ के प्रमाण से एक कम जानना। यहाँ क्या कहते हैं? चय धन लाना है। शुरुआत में एक ही चय है,
फिर 2 चय है, 1 + 1 चय है। चय धनों की केवल टोटल है। इसलिए कहते हैं शुरू ही नहीं, पहले समय में चाहिए नहीं है ना। पहले स्थान में चय का अभाव है, इसलिए गच्छ ही 15 है। 162 को यहाँ आदि कहा नहीं, चय को ही आदि कहा है। क्या कहा? पहले समय में कोई चय नहीं है, दूसरे समय 1 चय है, तीसरे समय में 2 चय है, चौथे समय में 3 चय है। तो ऐसे स्टार्टिंग में 1 चय है, फिर चय + 1 चय, 1 चय + 1 चय, फिर 1 चय + 2 चय, फिर 1 चय + 3 चय, इस तरह से ऊपर तक है। कितने बार चय बढ़े? 15 बार, क्योंकि हमारा 16 समयों का प्रमाण है। पहले समय में कोई चय नहीं ऐड किया था। देखो नीचे से चौथी लाइन, पहले स्थान में चय का अभाव है, इसलिए यहाँ गच्छ का प्रमाण, क्योंकि चयधन निकालने के लिए गच्छ देख रहे हैं हम, वो 16 समयों से नहीं। कितने बार चय बढ़ा? 15 बार। तो चयधन निकालने के लिए गच्छ या पद का प्रमाण है 15। वो कौन सा? विवक्षित गच्छ के प्रमाण से 1 कम जानना। 16 समय है अपना, ऊर्ध्व गच्छ था, उसमें 1 कम किया, इतने बार वहां चय उसमें ऐड हो गए। यहाँ ऊर्ध्व रचना में चय का प्रमाण 4 है, इसलिए आदि 4 उत्तर 4। ये आदि 162 नहीं लेना है, आदि 4 लेना है, क्योंकि चय में वो चय मिलाते ही गए हैं। ख्याल में आई ना बात? आदि उत्तर का अर्थ होता है आदि यानी स्टार्टिंग, क्योंकि हमें केवल चयों की टोटल निकालनी है। वो 162 प्लस चय वाली टोटल यहाँ नहीं निकालनी, वो तो पहले अन्य पद्धति से बता चुके हैं। तो यहाँ क्या कहते, फिर से देख ले, आदि 4 उत्तर 4, और यहाँ का गच्छ कितना है? 15। देखो आदि 4 उत्तर 4 और गच्छ का प्रमाण 16 में से 1 घटाने पर गच्छ 15। वहां अभी यहाँ एक सूत्र बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे। ये त्रिलोक सार 164 नंबर की गाथा है, वो यहाँ उद्धृत की है। पदमेघेन विहीनम दुभाजितम उत्तरेण संगुणितम पभवजुदम पदगुणितम होदिसौवत्थ। इस करण सूत्र से जोड़ते हैं। हमने पहले करके देखा था, इसको अभी सूत्र के द्वारा बताया। 1 कम पद को, टोटल हमारा 16 था तो उसमें से 1 कम कर दिया, 2 का भाग देकर 15 द्वितीयांश किया था, चय से गुणा करके 4 से गुणा किया, 30 आए थे। आदि को मिलाकर, अच्छा वो यहाँ गच्छे ने 15 को ही लेना है। अच्छा वो वाली बात यहाँ नहीं, फिर दोबारा यानी अभी हमने गच्छ 15 नक्की किया है, अभी उसमें से 1 कम करना है, 14 रखना है। देखो 1 कम पद को 2 का भाग देकर चय से गुणा करके आदि को मिलाकर, यहाँ आदि हमने चय को ही आदि रखा था, 4 को ही आदि रखा था, गच्छ से गुणा करते हैं तब गच्छ का जोड़ होता है। इस तरह यहाँ गच्छ 15 में से 1 घटाने पर 1 कम पद 14 हुए, उसको 2 का भाग देने पर 7, उसको चय 4 से गुणा करने पर 28, उसमें आदि 4 मिलाने पर 32 और उसको गच्छ 15 से गुणा करने पर 480 होते हैं। वही प्रचय धन का प्रमाण जानना। ये अलग अलग पद्धतियों से ये चय धन निकालने की पद्धति है। पहले उन्होंने डायरेक्ट गच्छ में से 1 कम किया था, उसको चय से गुणा 1 कम गच्छ के आधा किया था, उसको चय से गुणा किया था और टोटल गच्छ से गुणा किया था। यहाँ क्या किया, अभी चय धन के लिए इसका गच्छ ही 1 कम हो गया, यानी 15, उसका भी आधा किया, 14 हुआ, उसको चय से गुणा किया, 28 आ गए, उसमें आदि मिलाया यानी 32 कर दिया और फिर उसको 15 से गुणा किया।
14 को 2 से डिवाइड किया, उसको गच्छ से गुणा किया तो 28। गच्छ से नहीं, चय आदि, चय से गुणा किया और पीछे प्लस ची किया तो 32। प्लस चय यानी प्लस आदि, चय नहीं कहना उसको, आदि कहना। हाँ, आदि मिला दिया, 28 हुआ और उसको जो गच्छ 15 है उससे गुणा किया। ये चय धन कैसे निकालना है, कैसे होता है, हमने 2-3 पद्धति से देख लिया। अभी जो ऊर्ध्वचय की वगैरह बात हो गई, अब ये जो आड़े में भी खंड कैसे करना उसकी, और वो अनुकृष्टि रचना कैसे होती है उसकी बात समझाएंगे आगे। अनुकृष्टि अर्थात नीचे के और ऊपर के समयों में समानता के खंड कहते हैं। खंड का अर्थ यहाँ परिणामों के खंड ने, परिणामों के ग्रुप, पहला परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से उसको कहेंगे। वहां प्रथम खंड का प्रमाण कहते हैं। ये खंड का प्रमाण कैसे लाना, क्योंकि पहले समय के टोटल परिणाम 162 हमने निकाले अपने गणित में, वो 162 के ही 4 खंड करेंगे। वो कैसे करना उसकी बात अभी आएगी। अब 905 नंबर की गाथा। परिसमय धने विपदम पचयम प्रभवम च होइतेरिच्छे अनुकट्टिपदम सौव धानस्य संकभावो प्रतिसमये धने विपदम प्रचयः प्रभवश्च भवति तिरश्चि अनुकृष्टिपदं सर्व अध्वानस्य च संख्यभावो हि। अनुकृष्टि का प्रति समय धन लाने के लिए अनुकृष्टि का गच्छ, चय आदि सर्व तिर्यक रूप ही है। अभी सब आड़े की बात चलेगी, उसका चय, उसके जो कुछ कितने पद है, क्या है, वो सब आड़े में समझाएंगे। जहां पहले समय संबंधी परिणाम लिखे थे उसी के आगे बरोबर, यानी उसी लाइन में पहले समय संबंधी अनुकृष्टि के खंडों के परिणाम लिखना। अभी कैसे निकालना है वो निकाले नहीं हमने, फिर भी लिखना कहाँ। पहले समय में हम कहेंगे एक पहला समय, उसके आगे लिखेंगे 162 हमने परिणामों की संख्या निकाली है। अब उसी के डिवीजन करके आगे उसके खंड करके लिखेंगे। ऐसे ही प्रति सर्व समयों प्रति तिर्यक रचना करना जानना। वहां अनुकृष्टि का गच्छ ऊर्ध्व गच्छ के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। ऊर्ध्व गच्छ कितना था? 16। ऊर्ध्व गच्छ, चय नहीं कहा, ऊर्ध्व गच्छ यानी समयों का प्रमाण 16 था। अभी कितने खंड करना उसको अनुकृष्टि गच्छ कहेंगे या तिर्यक गच्छ कहेंगे। उसका संख्यात्वा भाग, यहाँ तो 4 करने वाले हैं तो उसका संख्यात्वा भाग यहाँ अनुकृष्टि का गच्छ होगा। अंकों की सेनानी यानी संदृष्टि द्वारा, जिसको अंक संदृष्टि कहेंगे, यानी अपने काल्पनिक संख्या है। ऊर्ध्व गच्छ 16 को संख्यात की सेनानी 4 का भाग देने पर अनुकृष्टि का गच्छ 4 जानना। यानी अभी एक समय के जो 162 परिणाम है उसके हम 4 खंड करेंगे अलग अलग। अब वो 4 खंड कैसे करना, समान करना कि बढ़ते करना, वो उसी बात देखेंगे अभी। 906 नंबर की गाथा। अनुकट्टिपदेन हदे पचये पचयो दुहोइतेरिच्छे पचय धनूनं दौवं सगपद भजितं हवे आदि। अनुकृष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरश्चि प्रचय धनूनं द्रव्यं स्वकपद भाजितं भवेदादि। देखो गाथा देखो, अनुकृष्टि पदेन हते। अनुकृष्टि पद यानी कितने पद निकाले थे हमने, कितने खंड करने वाले थे? 4। उस अनुकृष्टि पद की संख्या वैल्यू है 4। उससे हते यानी भाग देना, किसको? ऊर्ध्वपचय को। ऊर्ध्वचय अपना 4 है, उसको हमारे अनुकृष्टि का गच्छ भी 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आया। प्रचयस्तु भवति तिरश्चि, वो तिर्यक चय हुआ। ऊर्ध्वचय को हमारे नंबर ऑफ खंडों से भाग दिया, उसको अनुकृष्टि हमने पद कहा था, गच्छ कहा था,
तो हमें अनुकृष्टिका यानी तिर्यक रूप का चय मिल गया। तो 4 को 4 से भाग दिया तो 1 आया। प्रचय धनोनम द्रव्य, अभी जो 4 हमारा तिर्यक गच्छ है और उसका हमारा चय 1 है, 4 है ना, तो पहले में चय नहीं मिलाया, दूसरे में 1 मिलाया, तीसरे में 2 मिलाए, चौथे में 3 मिलाए, तो 1 + 2 + 3 कितने हुए? 6 हुए। 6 हुए ना, तो चयधन कितना हुआ? 6 हुआ ना। चयों की टोटल 1 + 2 + 3। आड़े हमने 4 खंड किए, आड़े चय का प्रमाण 1 है, पहले में कुछ नहीं मिलाया, दूसरे में 1 मिलाया, तीसरे में 2 मिलाए, चौथे में 3 मिलाया, 1 + 2 + 3 6 हो गए। तो 6 हमारा चयधन कहो या प्रचयधन आ गया। तो प्रचय धनोनम द्रव्य, पहले समय के परिणाम 162, उसमें से चयधन 6 माइनस किए, स्वकपद भाजितम भवेद आदि, और उसको 162 में से हमने 6 माइनस किए, कितने हुए? 156 आ गए। उसको हमने स्वकपद भाजितम, वो आड़ा जो पद है गच्छ है 4, उससे भाग दिया, तो क्या हुआ? हाँ हाँ, आड़ा चय 1 है, चयधन 6 आया। उसको किसमें से माइनस किया? आड़े के लिए सर्वधन कौन सा था? 162, क्योंकि 162 को हम डिवाइड करने आड़े में, जैसे ऊपर में हमने 372 को डिवाइड किया, उसमें से चयधन माइनस किया था। यहाँ क्या करना है? 162 में से चयधन 6 माइनस करना, 156 आ गए। 156 क्या हुआ? आदि धन, 4 खंडों में मिलकर 156, 4 जगह के कॉमन मिलकर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 39 आ जाएंगे, वो आदि आया अपना। फिर आगे एक चय मिलाओ 40, उसके आगे और एक चय मिलाओ 41, उसके आगे और एक चय मिलाओ 42। तो हमारे 4 खंड कैसे हुए? 39, 40, 41, 42। अभी हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, यही बात ये पढ़ने वाले, यही बात पढ़ने वाले, अपनी भाषा में पहले समझा। अनुकृष्टि के गच्छ का भाग, अनुकृष्टि का गच्छ है अपना 4, अभी निकाला था ना हमने। ऊर्ध्व चय को देने पर, ऊर्ध्व चय भी 4 था, जो प्रमाण होता है वही अनुकृष्टि के चय का प्रमाण जानना। तो यहाँ अनुकृष्टि का गच्छ 4, उसका ऊर्ध्व चय 4 को भाग देने पर 1 आया, वही अनुकृष्टि का चय जानना। यहाँ तक समझे? पुनश्च वेक पदार्थ चय गुणो गच्छ उत्तरधनम, इस सूत्र से हमने कैसे निकाला था? गच्छ 4 है, उसमें से 1 कम करो 3 आया, उसको 2 से भाग देना 3 द्वितीयांश आए, उसको चय से गुणा करो 3 द्वितीयांश ही रहे, क्योंकि एक ही चय है यहाँ पर, और उसको पद 4 से गुणा करो, 3 द्वितीयांश गुणा 4, 6 आ गए ना। ये पहली मेथड थी अपनी चयधन निकालने की। तो इस सूत्र से 1 कम गच्छ 3, उसका आधा 1.5 यानी 3 द्वितीयांश, उसको चय 1 से गुणा करके भी 1.5 ही आया यानी 3 द्वितीयांश ही रहे, उसको गच्छ ने 4 से गुणा करने पर 6 हुए, 3 द्वितीयांश गुणा 4 6। वह अनुकृष्टि में प्रचय धन जानना, चय धन कहो प्रचय धन कहो एक ही बात। प्रथम समय संबंधी परिणाम 162, वही प्रथम समय संबंधी अनुकृष्टि का सर्वधन है। पहले समय के जो टोटल परिणाम है उसी को हमने अनुकृष्टि में आड़े डिवाइड किए हैं, तो उसके लिए वो सर्वधन हुआ। उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अभी खंडों में, उसमें से ये प्रचयधन कितना है 6, उसको माइनस करना है, यानी सर्वधन माइनस चयधन इज इक्वल टू आदि धन। घटाने पर 156 रहे, तो 156 के इक्वल अभी भाग करेंगे, क्योंकि चयों को हमने अलग घटाया, तब इक्वल भाग हो गए। 156 के इक्वल 4 भाग हो गए, तो उसको अनुकृष्टि गच्छ का भाग देने पर 39 आए। 156 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 39। वही प्रथम समय संबंधी अनुकृष्टि के प्रथम खंड का प्रमाण जानना। अब नीचे का टेबल देख दो,
यहाँ जो पहला जो वर्टिकल कॉलम है ना, उसमें नीचे से ऊपर पढ़ना। पहले समय में 162 परिणाम है, दूसरे में 166, तीसरे में 170, ऐसे ऊपर तक 222 तक 16 समयों की रचना है। अब आड़ा देखना है। आड़े में क्या है, ऊपर लाइन लिखिए ना, अनुकृष्टि रूप एक एक समय संबंधी 4 खंडों की तिर्यक रचना। उसमें प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, यानी प्रत्येक समय के परिणामों को 4 खंडों में विभाजित किया। तो 162 के अभी हमने जिस पद्धति से निकाला था, तो उसमें 39, 40, 41 और 42 ये 4 खंड प्रथम समय के हो जाएंगे। अब हम 907 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। आदिम्निकमे वड्डदि अनुकट्टिस्सय चयं तु तेरिच्छे यदि ऊर्ध्वतिर्यरेणा अधापवत्तं विकरणं मे आदौ क्रमेण वर्धते अनुकृष्टेश्च चयस्तु तिरश्चि इति ऊर्ध्वतिर्यग्रचना अध प्रवृत्ते करणे। क्या कहा, आदौ क्रमेण वर्धते। ये जो आदि परिणाम 39 है इसमें प्रथम खंड का, उसको आदि कहा। तो ये क्रम से एक एक चय से बढ़ेगा। चय की वैल्यू भी एक है, तो 39 वो एक बढ़कर 40 हुए, फिर 41 हुए, 42 हुए। इस तरह से ये ऊर्ध्व रचना और तिर्यक रचना उन्होंने बताई। देखो टीका, उस आदि खंड से, आदि खंड को या प्रथम खंड को, ये आड़े खंडों की बात चल रही, तिर्यक रचना की। आदि खंड से द्वितीय आदि खंडों में, द्वितीय आदि यानी द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, क्रम से तिर्यक रूप एक एक अनुकृष्टि चय मिलाने पर द्वितीय आदि खंडों का प्रमाण आता है। यहाँ आदि खंड 39, उसमें एक एक चय बढ़ने पर प्रथम समय के खंडों में 39, 40, 41, 42 प्रमाण होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ जयाबेन, इसी प्रकार दूसरे समय संबंधी अनुकृष्टि के खंडों में, अभी दूसरे समय के परिणाम कितने हैं? 166, क्योंकि हमने देखे थे पहले समय में 162 थे, उसमें 4 बढ़ के 166 हो गए। रेना बेन, यहाँ का चयधन कितना होगा? चय सर्वत्र उतना ही रहेगा ना प्रत्येक समय? हाँ, चय एक, यहाँ का चय 4 है। हमें अभी ऐसा देखना है, ऐसा चय कितना है? वही जो पहले समय के लिए निकाला है। हर एक आड़े चय के लिए, आड़े रचना के लिए चय वही 1 होगा। तो चयधन कितना होगा नितिन भाई? 40। क्या क्या? चयधन, चयधन का अर्थ होता है चयों की टोटल। ये 4 खंड करने वाले हैं हम, उसमें यहाँ 1 चय बढ़ेगा, यहाँ 2 चय बढ़ेंगे या 3 चय बढ़ेंगे। चय की वैल्यू है 1। कितने हुए टोटल? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाँ, आगे का मैंने पूछा नहीं है, तब तक कोई नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं, उन्होंने बता दिया 6 माइनस करके 4 से डिवाइड किया, सही बताया। परंतु हम क्या कहते हैं कि सबको आना चाहिए, है ना? तो ये इसकी चय धन कितनी हो गई? 6। तो ये 166 में से माइनस करना है। तो 166 में से 6 माइनस किए, कितने हुए? 160 को 4 समान भाग में डिवाइड करो, कितने हुए? 40। तो यहाँ 40 लिखो। अब जयाबेन यहाँ कितने लिखेंगे? दूसरे खंड में 41, तीसरे में 42, चौथे में 43। पहले में कैसे हुए थे? 39, 40, 41, 42। ये बात ख्याल में आती है? तो यहाँ भी ये 42 वाले है, यहाँ पर भी है, ये 40 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अभी ऊपर नीचे की समानता और ऊपर तक चलेगी। तीसरे समय में कितने हुए? 166 से 170 हो जाएंगे। 170 में से अभी वही 6 माइनस करो। अगर वो नहीं करना है तो नीचे का देखो और ऊपर 1 बढ़ाओ। यहाँ 40 है तो 41, 42। क्योंकि ऐसे बढ़ने वाले हैं।
तो अभी हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो कहते ये हम 782 में 5वीं लाइन में लास्ट में आए थे। इस तरह दूसरे समय संबंधी और पहले समय संबंधी 40, 41, 42 के प्रमाण की समानता हुई। क्या कहा ये उन्होंने बताया। ये 39 वाला ग्रुप अलग रहा, परंतु ये जो 41 वाले परिणाम यहाँ थे वैसे परिणाम यहाँ पर भी है किसी के, यानी इनमें से कितने विशुद्धि होकर यहाँ पर हो गए। तो ये 40 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ 41 यहाँ पर भी है, यहाँ 42 यहाँ पर भी है। तो ये समानता हुई, पहले और दूसरे समयों में समानता हुई। अब आगे बढ़ेंगे। इसी तरह तृतीयादि समयों में अनुकृष्टि रचना द्वारा खंडों में परिणामों का प्रमाण और नीचे के समय संबंधी परिणामों की समानता जानना। ये तो परिणामों का प्रमाण यानी ये 40 अलग अलग परिणाम और उनकी विशुद्धि नीचे के समान है। ये 40 परिणाम यानी क्या समझते इससे, देखो इसको जरा समझना आवश्यक है। 39 परिणाम का अर्थ है, पहले समय की बात करते हैं। 39 का यानी पहले से लेकर 39 तक के 39 परिणाम हो गए। 40 परिणाम का अर्थ क्या होगा, 40 से लेकर 40वां परिणाम से लेकर टोटल 40 आने चाहिए, यानी 40, 41, 42, 43 इस तरह से गुणे। हाँ, तो 79 यानी 40वां से लेकर 79वां, ये 40 अलग अलग परिणाम है। उसके आगे 41 परिणाम का अर्थ क्या है, 80 से लेकर 120 तक के। देखो परिणाम 162 है पहले समय के, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो पहला 39 का ग्रुप हमने अलग निकाला, तो वो तो क्रम से 1 से 39 है ही। उसके आगे का ग्रुप कौन सा है, 40 से लेकर आगे के, तो 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां ऐसे गिनो। तो जब तक 40 होते तब तक गिनो, तो कौन सा नंबर आएगा, 79 नंबर आएगा। तो 40 को भी गिनो। हाँ हाँ, 39 अलग हो गए, उसके आगे के 40 अलग अलग परिणाम। हाँ, कि वो हर जीव के अलग अलग परिणाम, किसी जीव के 1 नंबर का परिणाम है, किसी जीव के 38 नंबर का परिणाम है, किसी जीव के 30 नंबर का परिणाम है। ऐसे एक ग्रुप बनाया 1 to 39, क्योंकि हमने पहले 39 वाला ग्रुप खंड निकाला था। और आगे वाले जो है उससे भी अधिक विशुद्धि है उनकी, तो उनके मिनिमम कौन सा है तो 40 और मैक्सिमम कौन सा है तो 79। 40 एक्स्ट्रा किया ना हमने गिने। देखो 79 माइनस 40, इसको भी गिनो, इसको भी गिनो, तो 40 हो जाएगी ना। और इसमें एक परिणाम वाला है, उससे भी 2 परिणाम वाले की विशुद्धि अधिक है। यानी 1 से लेकर 162 तक अलग अलग परिणाम है, अलग अलग है। उसमें पहले 39 हमने निकाले, उसका एक ग्रुप बनाया, आगे के 40 निकाले, तो आगे के 40 गिनना है, तो 40 नंबर से 79 नंबर तक के परिणाम 40 गिने, ये 40 नाम दिया। परंतु उसकी संख्या कौन सी, 40 से लेकर 79 तक की। आगे के 41 निकालना है, तो वो 80 से लेकर 120 तक के हो जाएगा। और आगे के हमें 42 निकालना है, तो 121 से लेकर 162 तक हो जाएंगे। ख्याल में यही बात, ये अगर नहीं समझे तो नीचे ऊपर की समानता ख्याल में आने ही वाली नहीं है। केवल ये 40 नीचे भी 40 ऊपर, उससे कुछ अर्थभाषित नहीं होता है। अब कहते जो 1 से लेकर 39 तक के नंबर थे उनकी विशुद्धि ऐसी बढ़ी कि वो 40 से लेकर 79 तक के परिणाम जैसे परिणाम हो गए, इस ग्रुप के बढ़ गए। तो ये 40 जो 40 से लेकर 79 तक थे वो इनकी बढ़कर वैसे हो गई, यानी ये 40 में आ गए। परंतु 40 में क्या समझना, 40वें परिणाम से लेकर 79वें परिणाम तक के परिणामों का ग्रुप वो 40 है।
विशुद्धि अधिक है क्योंकि आगे आगे वाले परिणाम है। और वो ऐसे कितने परिणाम है, तो यहाँ तो हमने 39, 40 ऐसे लिए। एक्चुअल में असंख्यात लोक होते हैं, उसमें भी वृद्धि के इतने परिणाम है। अभी ये तो मैं आगे शायद आएगी बात। असंख्यात लोक बार षष्ठान वृद्धि के परिणाम होते 1 से लेकर 39 तक, यानी असंख्यात लोक बार अनंत गुण वृद्धि के भी स्थान बीच में हो गए, यानी उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। परंतु इसको अगर हम इस रूप से समझेंगे तो और समझने के लिए आसान होगा। ये समझने से तो कर्म परिणाम मानना अच्छा है। हाँ, हम वही कहते ना, मांडो ना, वो नहीं कर रहे इसलिए। हमको ये तो हाँ, एकदम आसान लगता है। हाँ, यही आसान लगता है, वो नहीं आसान। चारित्र मुनि का सपना करना, करना। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा, देखो यहाँ क्या लिखा, नीचे से टीका का पहला पैराग्राफ, नीचे से तीसरी लाइन। इसी तरह तृतीय आदि समयों में अनुकृष्टि रचना द्वारा खंडों में परिणामों का प्रमाण, ये 40 जो हमने देखे वो प्रमाण है। कितने अलग अलग परिणाम है तो उसको कहेंगे परिणाम, उसका प्रमाण। और नीचे के समय संबंधी परिणामों की समानता, यानी उसकी विशुद्धि की समानता, संख्या की समानता और विशुद्धि की समानता। इस तरह ऊर्ध्व रूप और तिर्यक रूप दोनों रचना अधः प्रवृत्तकरण में है, सो जानना। ऐसी रचना ये इसी अधः प्रवृत्तकरण की विशेषता है। अपूर्वकरण में अलग बात होगी, उसकी बात उसमें कहेंगे। अब कहते जैसे अंकों की सहनानी द्वारा दृष्टांत रूप कथन किया, वो तो समझाने के लिए, समझने के लिए किया, वैसे ही अर्थ संदृष्टि द्वारा कथन जानना। अर्थ यानी यथार्थ, यथार्थ में उसका कथन समझना। तो फिर संदृष्टि क्यों लिखी? जैसे असंख्यात है, असंख्यात लोक है, तो उसके चिन्ह बनाएंगे। यह है असंख्यात की वैल्यू और यह है लोक की संदृष्टि या साइन, तो उसको ऐसा असंख्यात लोक लिखेंगे। अर्थ संदृष्टि यथार्थ में जो संख्या है उसको बताएंगे। वहां अर्थ संदृष्टि तो आगे संदृष्टि अधिकार में लिखेंगे। ये अभी इसी पुस्तक में है ना? हाँ, संदृष्टि अधिकार में लिखेंगे वहां। अभी नहीं, हाँ अभी इतना काफी है कहते हैं, सुशीला बहन कहते हैं इतना काफी है। हाँ? ये लास्ट क्लास में होगी उसमें 8 जी व्यवहार रचना है। वो तो आगे का देखेंगे तो भाग जाओगे। हाँ, वो तो क्रम से जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ? ये तो आसान है, छोटी है। जीव कांड की तो संदृष्टि अधिकार बहुत बड़ा था, ये तो अपना हुआ ना यहाँ पर, ये तो छोटा है। अब यहाँ अपना विषय चलेगा। तो कहते अर्थ संदृष्टि आगे संदृष्टि अधिकार में लिखेंगे, वहां जानना। अर्थ यहाँ लिखते क्या कहा? यथार्थ की संदृष्टि यानी चिन्हों के द्वारा समझाना, तो वहां लिखेंगे, परंतु उसके शब्दों को यहाँ समझाएंगे। कितने हैं प्रमाण उसका, उसके साइंस यहाँ नहीं बताएंगे, भाषा में बताएंगे। हाँ। अधःकरण के सर्व परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हमने कितने माने थे अभी? 3072। एक्चुअल में कितने? असंख्यात लोक। तो ये सर्वधन जानना। अधः प्रवृत्तकरण के काल के समयों का प्रमाण गच्छ जानना। वो कितना काल है? तो अंतर्मूर्त है, यथा योग्य अंतर्मूर्त जितना है। गच्छ के वर्ग को संख्यात गुणा करके उसमें अंतर्मूर्त की साइन लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। 2 बार अंतर्मूर्त को रखेंगे वहां पर। वो क्या साइन, अभी वो वहां जानना या घर जाके जानना। क्योंकि देखना है ना, इसलिए मालूम पड़ता है अंतर्मूर्त गुना अंतर्मूर्त। पहले बोल दे, पढ़ के आते हो तो वह बोल देते। आज नहीं बोल रहे। देखो गच्छ के वर्ग को, गच्छ किसको कहा था? ऊर्ध्व गच्छ अपना,
जो हमने 16 को 256 बनाया था, या अंतर्मूर्त गुना अंतर्मूर्त करेंगे, संख्यात गुना करके। अभी उसको संख्यात की साइन लिखेंगे वहाँ, यथा योग्य संख्यात। उसको भाषा में ट्रांसफर किया, उसको कहने की जरूरत नहीं, संख्यात कहेंगे। उसका भाग सर्वधन को देने पर जो प्रमाण हो वह ऊर्ध्व चय जानना। वो ऐसे संदृष्टि के रूप में लिख के रखेंगे वहाँ। उसको सॉल्व करने की, उत्तर निकालने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ तो हम केवल उसका वर्णन पढ़ रहे हैं, यहाँ उसकी साइंस नहीं बना रहे। साइंस बनाते तो और आसान हो जाता है, परंतु अभी तो हम केवल वर्णन पढ़ेंगे। अब कहते एक कम गच्छ के आधे को चय से, ये जो ऊपर पढ़ा था हमने अंक संदृष्टि में, वही बात है। वहां पर भी हमने गच्छ 16 में से कम किया था, 15 उसके आधा किया था, 15 द्वितीयांश, फिर उसको चय से 4 से गुना किया, 30 आए थे, और उसको गच्छ 16 से गुना किया था, 15 से नहीं। हाँ, तो कहते एक कम गच्छ के आधे को चय से तथा गच्छ से गुना करने पर प्रचय धन होता है। बाद में क्या किया था, सर्वधन में से माइनस किया था। इसको सर्वधन में से घटाने पर जो रहे, क्या रहता, तो आदि धन रहता है। उसको गच्छ का भाग देने पर, 16 का भाग देने तो आदि का प्रमाण आया था अपना। जो प्रमाण आता है वह प्रथम समय संबंधी परिणामों का प्रमाण है, जिसको हमने 162 निकाला था। इसमें एक चय मिलाने पर दूसरे समय संबंधी परिणामों का प्रमाण होता है। 162 में एक चय 4 मिला था, 166 लेके यहाँ तो एक्चुअल बता रहे हैं। ऐसे एक एक चय मिलाते हुए 2 कम गच्छ प्रमाण चय मिलाने पर, यानी इसमें अगर 14 चय मिलाएंगे तो 15वें समय संबंधी हो जाएगा, तो द्विचरण संबंधी होता है। और इसमें एक चय मिलाने पर अंत समय संबंधी होता है, परिणामों का प्रमाण। अब अनुकृष्टि रचना कहते हैं। अनुकृष्टि यानी वो जो आड़ा तिर्यक रचना ऊपर की, उसको अनुकृष्टि रचना कहेंगे। जिस समय संबंधी अनुकृष्टि हो, यानी वो तिर्यक रचना हो, उस समय के परिणामों का समूह वह उस अनुकृष्टि का सर्वधन है। जैसे पहले समय में सर्वधन अनुकृष्टि के लिए 162 था, दूसरे समय में अनुकृष्टि का सर्वधन वो 166 था, तीसरे समय में 170 था, अलग अलग। यहाँ एक्चुअल बता रहे हैं ना, तो इसलिए जितने हैं ऐसा इतना बता दिया उन्होंने। अधः प्रवृत्तकरण के काल के जितने समय है, उसको संख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण हो वह अनुकृष्टि का गच्छ जानना। जैसे हमने 16 को 4 का भाग देके 4 कर दिया था। अनुकृष्टि गच्छ का ऊर्ध्व चय को भाग देने पर, अनुकृष्टि गच्छ अपना 4 है, ऊर्ध्व चय भी 4 है, अनुकृष्टि में चय का प्रमाण आता है। अपने उदाहरण में 1 था, यहाँ जो यथा योग्य होगा वो समझना। करीबन कितना होगा? यथा योग्य क्योंकि यहाँ तो हमने 4 खंड किए, वहाँ भी असंख्यात लोक खंड होते हैं। असंख्यात में आएगा। असंख्यात लोक में खंड आते हैं, और चय का प्रमाण उसके जो यथा योग्य होगा वहाँ पर। इसको एक ही रास्ता है, केवल ज्ञान प्राप्त करो, सब समझ जाए। आप घर जाके वो संदृष्टि देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगी। इसी पुस्तक में है ना। हाँ, वो बात अभी नहीं लेना, क्योंकि जब संदृष्टि का डेली विषय चलता है तो वो तो आसान लगती है। बीच में जाके निकाल के देखो तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, कंफ्यूजन होगा। अभी वो अपना विषय नहीं है, तब क्या समझेंगे? तब तो बोर्ड पर देखेंगे हम। मोक्ष का बोर्ड लगेगा। देखो क्या कहते हैं, अधः प्रवृत्तकरण के काल के जितने समय है, उसको संख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण हो वह अनुकृष्टि का गच्छ जानना। यानी कितने समय है तो अंतर्मूर्त डिवाइडेड बाय संख्यात। मिल गया ना आपको गच्छ। अनुकृष्टि गच्छ का ऊर्ध्व चय को भाग देने पर
अनुकृष्टि में चय का प्रमाण आता है, जो हमने एक निकाला था। अभी यहाँ पर भी जो यथायोग्य हो, गच्छ कहो या तिर्यक गच्छ कहो, एक ही बात है। एक कम अनुकृष्टि गच्छ के अर्ध प्रमाण को, अभी अनुकृष्टि का चयधन निकाल रहे हैं, अनुकृष्टि के चय से गुणा करने पर यानी ये एक रह गया बीच में। एक कम अनुकृष्टि गच्छ के अर्ध प्रमाण को अनुकृष्टि चय से और अनुकृष्टि गच्छ से गुणा करने पर चाहिए। एक कम अनुकृष्टि यानी 4 में से एक कम किया, उसको 200 भाग दिया तो 1.5 आया। 3 द्वितीयांश को 1 से गुणा करना है और उसमें गच्छ से भी गुणा करना है। ये एक रहेगी लाइन इधर। नहीं, ये नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रही है। मैं लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ। एक कम अनुकृष्टि गच्छ के अर्ध प्रमाण को अनुकृष्टि के चय से गुणा करके गच्छ से भी गुणा करना है। वो गच्छ की बात यहाँ नहीं लिखी है, शायद मूल पुस्तक में नहीं होगी, परंतु हम अंक संदृष्टि निकालो। एक से गुणा करके गच्छ से गुणा करने पर, ऐसा है। देखो मैं कहती हूँ ऐसा करेक्शन करना। नीचे से दूसरी लाइन, एक कम अनुकृष्टि गच्छ के अर्ध प्रमाण को अनुकृष्टि के चय से गुणा, उसके बीच में डालो ऊपर साइन करके, गुणा करके अनुकृष्टि गच्छ से गुणा करने पर गच्छ से। फिर हमने कहते अर्ध प्रमाण को अनुकृष्टि के चय से गुणा करके, यानी पहले चय से गुणा करो और फिर अनुकृष्टि गच्छ से गुणा करने, हाँ गुणा लिखना, करने पर लिखा ही है वहां पर। गुणा इतना ही लिखना, करने पर आगे है अनुकृष्टि के प्रचयधन का प्रमाण होता है। समझ में आई बात? हाँ फिर से दोबारा, हाँ अच्छा आप लिख लो। हाँ नीचे से दूसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ। एक कम अनुकृष्टि गच्छ के अर्ध प्रमाण को हमने 4 माना था, उसमें से 1 कम किया, 3 हुआ, उसका अर्थ 3 द्वितीयांश हुआ अर्ध। चय से गुणा करके 1 से गुणा किया तो 3 द्वितीयांश ही रहे। अनुकृष्टि गच्छ से गुणा करने पर, यानी 4 से गुणा करने पर प्रचयधन 6 आया था हमारा, है ना। तो ये बात यहाँ रही थी। हाँ आप अभी क्या पूछ रहे थे? तो अनुकृष्टि के प्रचयधन का प्रमाण आता है, उसको यानी 4 - 1 = 3, हाँ डिवाइडेड बाय 2 = 1, नहीं हाँ मल्टीप्लाई बाय 4, 1 पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अनुकृष्टि चय 1 था हमारा, हाँ तो प्रचयधन मिला। हाँ अभी हम 783 पर आ गए। उसको प्रथम समय संबंधी परिणामों में से घटाकर, प्रथम समय संबंधी परिणाम कितने थे हमारे? 162 थे। उसमें से घटाने पर जो अवशेष रहे 156 रहे थे, उनको अनुकृष्टि के गच्छ का भाग देने पर, 4 से भाग दिया था हमने। जो प्रमाण हो वही प्रथम समय संबंधी अनुकृष्टि के प्रथम खंड में प्रमाण होता है। तो हमने 39 अनुकृष्टि के प्रथम समय का प्रथम खंड का प्रमाण, परिणामों का प्रमाण निकाला। इसमें एक चय मिलाने पर, 1 मिलाया था, दूसरे खंड में प्रमाण होता है। वहां तो उन्होंने संख्या बता कर बताया था, यहाँ तो मेथड बता रहे हैं।
परंतु संख्या की याद दिलाएंगे तो यह आसान लगेगा, इसलिए दोबारा उसको याद कर रहे हैं। इसमें एक चय मिलाने पर दूसरे खंड में प्रमाण होता है। हमारा एक एक चय था तो 39 में 40 हुए, 40 में एक मिलाए तो 41 हुए। ऐसे एक एक चय मिलाते हुए एक कम अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण चय मिलाने पर, यानी जब 3 चय मिलाएं तो प्रथम समय संबंधी अनुकृष्टि के अंत खंड में प्रमाण होता है। हमारे पास 4 ही है, इसलिए वही उसका अंत हो गया, परंतु यथार्थ में असंख्यात है उसके खंड, तो उसमें कितने मिलाना है, तो एक कम गच्छ प्रमाण चय मिलाने पर अंतिम खंड की वैल्यू आती है। चलो यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देव